हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें हमारा हीरो वो भाई साहब बोल नहीं पाता है और हमारी हीरोइन सानलू जब उसकी लाइफ में आती है तो उसको बोलना भी सिखा देती है और सब कुछ करना भी। तो चलिए जल्दी से लाइक ठोक दीजिए। ड्रामा की स्टार्टिंग में सानलू बिस्तर पर होती है और बहुत सारे सर्वेंट उसको बोल रहे होते मैम उठिए मैम उठिए। तो वो सोते हुए कहती है मुझे मैम मत बोलो यार, और फिर अपनी आंखें खोलती है, देखती इतने सारे लोग, कहती है मैं यहाँ पे कहाँ हूँ। तो एक सर्वेंट कहती है सानलू मैम आप हमारे सर फेंग के घर में हैं। तो वो अपने आप से कहती क्या मैं नॉवेल में आ गई हूँ, मुझे तो रियल लाइफ में फूड पॉइजन हो गया था और मैंने इस नॉवेल को पढ़ा था। सानलू तो इस नॉवेल की फीमेल लीड थी, मतलब कि मैं इस नॉवेल में मेन कैरेक्टर का रोल निभा रही हूँ। फिर वो और सारी बातें नॉवेल की सोचने लगती है कि सानलू के दादा और उनके साथियों के कारण सानलू की शादी बचपन में ही एक ना बोलने वाले आदमी जो कि सीईओ होता है उससे करा दी गई थी। लेकिन उन लोगों की शादी के 3 महीने हो गए थे और वो लोग मुश्किल से 10 बार भी बात नहीं कर पाए थे। ऐसा लगता था कि वो किसी मुर्दे लड़के से शादी की हो। इसलिए सानलू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती थी और हर रोज़ झगड़ा करती थी। एक दिन वो बहुत तेज़ी से कार रेसिंग करती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो तो भाई टाटा फिस भी हो जाती है। ये सारी बातें सानलू सोचती है और कहती उसकी जगह पे भगवान ने मुझे भेज दिया, मेरा फिर से जन्म हो गया है। और वो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें देखती है, कहती है मेरा हस्बैंड तो कितना रिच है। और वहाँ के सारे सर्वेंट उसको देख के कहते हैं मैम थोड़ा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही हैं। जब वो उनकी तरफ देखती है तो वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं दिखाने के लिए। सानलू सोने को अपने दांत से काटती है और कहती हाँ यार ये तो एकदम रियल है, और कहती बहुत मेरी किस्मत अच्छी हो गई। सारे सर्वेंट पीछे कहते हैं कि लगता है मैम का दिमाग खराब हो गया है। तभी फ़ोन में देखते हैं और कहते हैं चलो चलो सीईओ फेंग आ रहे हैं, अपने अपने काम पे लग जाओ। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। सानलू सोचती है मैं भी अपने उस म्यूट वाले हस्बैंड को देखना चाहती हूँ। और जैसे ही फेंग आता है भाई साहब उसको देख के कहती वाह क्या बॉडी है, क्या फिगर है, मैं तो इसके साथ फ्री में ही सोना चाहती हूँ। तभी फेंग का असिस्टेंट कहता है कि मैम ये लीजिए डिवोर्स पेपर, बॉस फेंग ने इस पर ऑलरेडी साइन कर दिया है, आप हमेशा से उनसे डिवोर्स लेना चाहती थी ना। सानलू कहती है क्या, वो उस डिवोर्स पेपर को फाड़ के खा डालती है। वहाँ सब उसको बहुत हैरानी से देखते हैं। तो फिर सानलू कहती है हस्बैंड चलो ना अच्छे से अब जीते हैं, फ्यूचर में अच्छे से रहेंगे, सबसे अच्छी जोड़ी रहेगी हमारी। नेक्स्ट सीन में सानलू खाना खाने जा रही होती है, तभी वहाँ से फेंग गुजरता है। तो वो कहती है ये टाइम है फेंग के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाने का। तो वो कहती है हस्बैंड बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वहाँ की सर्वेंट कहती है क्या मैडम एक बार मर गई तो क्या अपना दिमाग ही खो गई क्या, पहली बार ये लोग बात करना चाहते हैं। फेंग बैठ जाता है और वो कुछ पेपर पे लिखता है और कहता है लो पढ़ो, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है ना। तो सानलू उसको पढ़ती है, लेकिन फेंग जो लिखता है उसको नहीं पढ़ती बल्कि बोलती है कि वाह तुम्हारे हाथ कितने अच्छे हैं, अगर तुम्हारा पूरा कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया ना तो तुम ऑनलाइन बस अपनी वीडियो डाल देना, सब लोग कमेंट करें कि वाह कितना हैंडसम बंदा, बैंकक्रप्ट हो गया उसकी कंपनी कैसे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे। और बहुत तेज़ी से हंसती है। फिर फेंग कुछ लिखता है तो वो देखती है, फिर कहती है कि मुझे थोड़ा सा वो पानी दे दो। फेंग उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है कि इन लोगों ने जो खाना बनाया है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, दे दो ना। फिर वो देता है उसको पानी। सानलू पानी पीती है। सर्वेंट लोग कहते हैं कि ये बॉस और ये दोनों आज इतना देर तक कैसे बात कर लिए। नेक्स्ट सीन में सानलू फेंग के बारे में सोचती है और कहती है फेंग ने लिखा था कि वो मुझसे नफरत नहीं करता, मतलब मैं इस लग्जरियस घर पे रह सकती हूँ ये। फिर तभी वो देखती है कि अंदर शावर ले रहा होता है फेंग। उसकी बॉडी देख के कहती है वाह यार कितना मस्त है, ऐसी बॉडी तो मैंने ऑनलाइन देखा था, अगर ये बेड पे आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। फिर कहती क्या सोच रही हूँ मैं। वो दरवाज़ा बंद कर लेता है तो कहती सॉरी सॉरी। फिर अपने आप से कहती है कि खैर क्या ही फ़ायदा, ये तो मुझे लाइक ही नहीं करता है, बस मैं देख ही सकती हूँ खा नहीं सकती हूँ। सानलू रूम में आती है और कहती है क्या सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए, और वो लेट जाती है। तभी वहाँ पे फेंग भी आता है और वो भी लेट जाता है।
तो सानलू दूर हो जाती है और कहती है चिंता मत करो, मैं सोते वक्त तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं रखूँगी। मुझे पता है कि तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं सच में बहुत अच्छी हूँ, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर सानलू अपनी आंखें खोलती है और कहती है पागल कहीं का, मेरी बात पर विश्वास कर लिया, और उसके ऊपर चढ़ के उसको चूमने लगती है। जब फेंग उठता है तो वो कहती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, अब मैं नेक्स्ट कहाँ चूमूँ, तो वो उसको पटक देता है, फिर उसको किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फेंग तो उठा होता है, लेकिन सानलू सोते सोते फेंग के चेस्ट को दबा रही होती है। फेंग जल्दी जल्दी हटाता है हाथ, लेकिन फिर भी वो फिर से दबाती है, और जब उसको होश आता है तो वो कहती है कि सॉरी, मैं थोड़ा सा ड्रीम देख रही थी कि मैं अपने पेट के साथ हूँ। तो फेंग उसको कुछ लिख के दिखाता है, जिसमें वो लिखा होता है कि क्या तुम कुत्ते को ऐसे रखती हो, और फिर अपने चेस्ट पे लव बाइट दिखाता है। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। फिर फेंग बाहर आता है तो सानलू बिस्तर पे अपना सर पटक पटक के कहती मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी सर्वेंट आती है और कहती है मैम, आप पहले ही अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रही हो, और बाहर फेंग उसको देख के मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। सानलू मन में सोचती है कि मैं तो पहले वाली लाइफ में तो बस एक स्टूडेंट थी, अभी मेरे पास काम भी है। फिर वो सर्वेंट कहती है कि ये लीजिए, बॉस ने आपको एक पॉकेट मनी भेजा है। वो लेती है और उसमें देखती है कि बहुत सारे ब्लैक कार्ड होते हैं। वो कहती है क्या, पहले लाइफ में तो मैं कुछ पैसे बचाने के लिए 6 नंबर का पासवर्ड लगाती थी, और अब मेरे पास इतने सारे ब्लैक कार्ड हैं। हस्बैंड, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो जाती है अपने ऑफिस में। वहाँ पर वो सबको हाय हेलो करती है, लेकिन कोई उससे नहीं बोलता है। फिर वो कहती है क्या मैं एक वैरायटी शो की डायरेक्टर हूँ, और वो अपने मन में कहती है कि इतना बुरा दिन था मेरा, आज इतना अच्छा कैसे हो गया। भगवान को थैंक यू भी बोलती है। तभी एक एम्प्लॉय कहती है ये फाइल देना है, कोई जाएगा। तो वो उठती है और कहती है हाँ मैं जाऊंगी। वो बाहर चली जाती है। सब लोग कहते हैं पहली बार हुआ कि ये कोई काम करने के लिए रेडी हुई है। तभी बाहर गुआन आती है और कहती है हेलो बेबी लुलू। गुआन को देख के सानलू मन में सोचती है ये तो फेंग की दोस्त है, लेकिन बस बाहर से दिखती है, अंदर से उसके खिलाफ साजिशें रचती रहती है। गुआन कहती है लुलू क्या सोच रही हो, कहाँ जा रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, आ जाओ। तो वो अंदर चली जाती है और कहती है हाँ गुआन, मैं तुम्हें बहुत मिस की। फिर गुआन सांगलू से पूछती है कि ये बताओ तुम्हारी शादी जिससे हुई है फेंग से, वो म्यूट रहता है, तुमको कितनी परेशानी होती होगी ना। वो मन में सोचती है कि अच्छा, और नीचे देखती है, कहती ये रिकॉर्ड कर रही है। तो सानलू कहती नहीं नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, म्यूट बंदा हो, कुछ भी ना बोले, कोई झंझट नहीं, मस्त लाइफ एंजॉय करो। जिससे गुआन गुस्सा हो जाती है। फिर नाटक करते हुए कहती अरे क्या बात करी हो, मुझे पता है, और हमारा रिलेशनशिप तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ। मुझे बताओ ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो सांगलू कहती अच्छा, ये रिकॉर्डर लगा के मेरी हेल्प करोगी, आज के बाद ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उतरो कार से। तो वो उतरती है। फिर याद आता है, वो कहती है ये मेरी कार है, तुम उतरो, और उसको उतार देती है। फिर सांगलू मन में सोचती है कि मुझे भी अपनी कार खरीदनी होगी। फिर सांगलू फेंग को मैसेज करती है, और उधर फेंग की कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। वहाँ के सभी एम्प्लॉय कहते हैं कि आज 4 बार मैसेज आ चुका है, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में किसका हो सकता है। फेंग जब मैसेज पढ़ता है तो उसमें वो लिखी होती है कि चलो पास के स्टोर में 30% का ऑफ़र आया है, चलो ना, एक मुझे कार खरीदनी है। तो वो मैसेज करता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, और ये मैसेज पढ़ के सांगलू सोचती है कि वो बिजी है, चलो उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और रिप्लाई भी नहीं करूँगी, और वो चली जाती है खुद से कार खरीदने के लिए। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट कहता है बॉस आप कितनी बार ये मैसेज चेक कर चुके हैं, वो आपको मैसेज नहीं कर रही है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं। तो वो उसको आंखें दिखाता है, तो वो कहता है सॉरी बॉस, मैंने ज़्यादा बोल दिया। फिर सांगलू फेंग को मैसेज करती है कि मैंने खरीद ली है। तो असिस्टेंट कहता है बॉस ज़रूर इसने लैम्बोर्गिनी खरीदी होगी, आप बताइए कमेंट में कौन सी कार होती है। लेकिन सांगलू एक स्कूटर लेके आ जाती है और कहती है देखो अच्छी लग रही है, वो स्कूटर बहुत कलरफुल होती है। वो कहती है देखो मुझे उसने गुड्डा भी दिया और ये वॉच भी दी, वो बहुत ही अच्छा था। फेंग मन ही मन मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में एक सर्वेंट कुछ स्पाइसी सा खाना फेंकने जा रही होती है। तो सांगलू कहती है कि क्या फेंक रही हो। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स ने भिजवाया है, तुमने हमेशा इसको फेंकने के लिए बोला था क्योंकि तुम्हें नहीं पसंद है, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भिजवाए।
तो वो कहती अरे नहीं, इसको मत फेंको, आज हम इसको खाएंगे। फिर जब फेंग आता है तो वो कहती है कि हस्बैंड क्या मैं आज अपने मॉम डैड के यहाँ डिनर पर चली जाऊँ? तो फेंग उसको लिख के देता है कि क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ? तो वो कहती है नहीं नहीं। फिर वो लिख के देता है कि अच्छा तुम्हारे साथ किसी को भेजता हूँ। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो कहती है कि ये खाना मेरे पेरेंट्स ने भिजवाया, क्या आप थोड़ा सा खाओगे? सर्वेंट कहती है कि ये तीखा नहीं खाते हैं। तो वो साइड कर लेती है, लेकिन फेंग एक बाइट लेता है और उसको बहुत तीखा लगता है। शानलू पानी देती है पीने के लिए, लेकिन वो उसके ऊपर गिरा देती है। फिर कहती है तुम्हारे कपड़े तो बहुत महंगे हैं ना, और वो पोंछने लगती है बेड के नीचे। सर्वेंट ये नज़ारा देख के कहते हैं लगता है प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो रही है, इस घर पे छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा आएगा खेलने के लिए। नेक्स्ट सीन में शानलू जाती है अपने पेरेंट्स के घर कार में, लेकिन कार ड्राइवर को कहती है आप यहाँ से चले जाइए, हाँ अंदर मत आइएगा। फिर वो अंदर जाती है। उसके मॉम डैड देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि शादी की इतने दिन बाद हमारी बेटी आई है, उसको खाने पीने के लिए देते हैं। शानलू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा है, तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना, अगर करे तो यहाँ चली आना। तो वो कहती नहीं मॉम वो बहुत अच्छे हैं। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि तुम्हारे आंटी अंकल को भी नहीं बताया है। तभी शानलू कहती है अच्छा आंटी अंकल आ रहे हैं क्या? तो वो लोग कहते हैं हाँ उनकी बेटी को एक नया बॉयफ्रेंड मिला है ना, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। तभी आंटी अंकल और उनकी बेटी जिसका नाम शियाओ होता है वो आती है। अपने रिंग को बार बार दिखाते हुए शियाओ शानलू से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तो वो कहती है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी शियाओ के पेरेंट्स भी कहते हैं कि तुम तो हमारी बेटी की ही एज की हो ना, तुम भी ढूंढ लो ना बॉयफ्रेंड, नहीं तो हमारी बेटी से ही बोलो, क्योंकि हमारी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है वो 1 मिलियन कमाता है 1 मंथ में। शानलू शाओ से कहती है अपना ये हाथ हटाओ, मेरे मुंह पे क्यों रख रही हो, मुझे तुम्हारा रिंग और तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं देखना है। तो शियाओ कहती है कि तुमने देखा ये मेरा बॉयफ्रेंड? शानलू कहती मैंने पूछा नहीं है, शांत हो जाओ। फिर शानलू टीवी पर देख रही होती है जो कि फेंग की न्यूज़ होती है और बहुत ध्यान से देखती है। तो उसकी आंटी कहती हैं कि तुम कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, क्योंकि टीवी में सीओ को देखने से वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं बन जाएगा। तो शानलू के मॉम डैड हंसते हैं। शानलू कहती है हाँ नहीं बन जाएगा। फिर वो अपने फ़ोन पे कुछ टेक्स्ट करती है। इधर फेंग की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही होती है। जैसे ही वो टेक्स्ट पढ़ता है एक्चुअली में शानलू ने कमेंट में लिखा होता है कि ये मेरा हस्बैंड है, जिससे फेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होके कुछ लिखता है तो उसका असिस्टेंट पढ़ता है। फिर जब मीटिंग ख़त्म होती है तो एक और दोस्त उस असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर फेंग ने क्या लिखा था सीक्रेटली। तो वो कहता है कि उसने किसी को ढूंढने के लिए बोला है, लेकिन वो उसका कोई एनिमे कैरेक्टर है। और इधर वो कोई और नहीं बल्कि शानलू ही होती है। वो तो बहुत खुश हो रही होती है। इधर आंटी शानलू की मॉम से कहती हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को अच्छे से पढ़ाऊंगी और उसके लिए अच्छा सा मैं बॉयफ्रेंड भी ढूंढ दूंगी। शानलू की मॉम कहती है कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से बहुत अच्छी है। शानलू अपनी मॉम को हक करती है कि आप कितनी अच्छी हैं, और उनके आंटी लोग सब बहुत जल जाते हैं। फिर आंटी अंकल शियाओ और शानलू बाहर आते हैं। तभी शाओ का बॉयफ्रेंड भाई उसका तो तंदू निकला रहता है और मोटका भैंसा होता है। वो कहती देखो मेरा बॉयफ्रेंड, हाँ पर सोना बहुत पहना होता है। शानलू कहती अच्छा ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? आंटी अंकल कहते हैं क्यों तुमको जेलसी हो रही है क्या? तभी शियाओ कहती है आओ मेरे बॉयफ्रेंड की कार में बैठ जाओ, तुम जिंदगी भर कमाओगी फिर भी इतनी ज़्यादा लग्जरियस कार में बैठ नहीं पाओगी। शानलू कहती नहीं नहीं मुझे चाहिए भी नहीं। आंटी अंकल कहते हैं तुम जेलस हो रही हो ना? तो वो कहती है नहीं। तब वो कहते हैं अगर तुम इतनी अच्छी कार में बैठ जाओ ना तो हम सोशल मीडिया पे लाइव बोलेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं। शानलू कहती अच्छा। फिर वो कॉल करती है, कहती है कि अंकल कार लेके आ जाइए। वो लोग हंसते और कहते हैं कि वाह क्या दिखावटी है। तभी अंकल कार लेके आते हैं। वो लोग देख के तो शॉक्ड हो जाते हैं। अंकल कहते हैं कि मिस सोंगी आइए बैठिए। सब और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सोंगी लाइव करने लगती है तो वो कहते हैं कि अरे हम लोग तो तुम्हारी फैमिली हैं, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। तो सोंगी कहती अच्छा ठीक है, पर आइंदा से इतना ज़्यादा मजाक मत करिएगा। और फिर वो बैठ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शानलू काम कर रही होती है। तभी फेंग आता है तो वो कहती है तुम आ गए,
तुम तो बहुत ही ज़्यादा ओवर टाइम वर्क करते हो, पर देखो आज मैं भी कर रही हूँ। वो कुछ काम कर रही होती है लेकिन एक पेन से फिसल के गिर जाती है और उसके ऊपर फेंग गिर जाता है। सानलू तो उसका चेष्ट ही देखती रह जाती है। तभी सर्वेंट आती है और कहती है, मैम सर वॉशरूम साफ हो गया है, आप दोनों शावर ले लीजिए। फिर जब सानलू शावर लेने जाती है तो कुछ ऊपर होता है, तो वो देखती है कि वो नीचे है, तो वो सोचती है कि ज़रूर ये फेंग ने मेरे लिए किया होगा। फिर वो शावर लेके अंदर आती है और वो फेंग से कहती है कि तुमने जो वॉशरूम में मेरे लिए किया है मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और बेड पे बैठो। वो नहीं बैठता तो उसका हाथ पकड़ के बैठा लेती है और कहती है कि आज रात मैं तुम्हारी नाइट बहुत ही ब्यूटीफुल बनाऊंगी। वो तो बहुत डर ही रहा होता है। फिर उसको बेड पे पटक के कंबल ओढ़ के अपनी वॉच जलाती है और कहती है कि ये लुमिनियस वॉच है, जब मैंने कार खरीदी थी तब मुझे 2 मिला था, मैंने तो तुमसे छुपा लिया था, लेकिन आज तुमने जो मेरे लिए वॉशरूम में किया इसलिए मैं तुम्हें एक देती हूँ, क्या तुम्हें अच्छा लगा? वो तो उसको देख के हैरान ही हो जाता है लेकिन अंदर से खुश भी होता है। नेक्स्ट सीन में सानलू की कंपनी में गुआन जाती है और कहती है, मैं फेंग की जगह पे आई हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे फेंग आ जाता है। वहाँ के सारे एम्प्लॉय कहते हैं कि वाओ फेंग तो कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है। गुआन सांगलू से कहती है कि तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है ना फेंग के साथ? तो वो कहती है कि ओए पागल लड़की, शायद मैंने तुम्हें अपने फ़ोन से डिलीट करना ही भूल गया था। उसके सामने उसके नंबर जो भी चैट पे है सब कुछ डिलीट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो गुआन कहती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो मेरा चांस बनता है, और कोई सा पता नहीं कौन सा स्प्रे डाल के जाती है फेंग के पास और कहती है, हेलो फेंग, मेरा नाम गुआन है। असिस्टेंट कहता है, ओए गुआन, सर को ये स्मेल नहीं पसंद है जो तुमने मारा है और यहाँ से भागो। वो चली जाती है गुस्सा होके। फेंग सानलू की तरफ देख रहा होता है। सानलू कहती है हाय। फिर सानलू स्पीच देती है और अपना प्रेजेंटेशन भी दिखाती है। तभी अचानक से गुआन लाइट काट देती है और फिर आके सानलू को धक्का भी देती है जिससे वो गिरने वाली होती है। तो उसको फेंग पकड़ लेता है। वो कहती है, तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया? वो कहता है कि तुम्हारे इस वॉच की वजह से। तभी लाइट आ जाती है तो सानलू की कुछ दोस्त लोग कहती हैं कि जो हमारा प्रेजेंटेशन था अचानक से डिलीट हो गया है। तो वो कहती चिंता मत करो। फिर अपना बाल बांध के फिर से उसको सब कुछ याद होता है तो वो फिर से अपना प्रेजेंटेशन सबको दिखाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और स्पीच भी देती है। तो फेंग उसको देख के मुस्कुराता है। फिर वो फेंग के साथ घर जा रही होती है। तभी उसकी दोस्त कॉल करती है और कहती है कि हमारी कंपनी को 80 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जो भी हो, जिससे सानलू खुश हो जाती है और कहती है कौन है वो, मैं उसे 300 युआन देना चाहती हूँ। तभी वो कहती है फेंग। जो सुनकर वो फेंग की तरफ देखती है और कहती तुम हो? वो कहता हाँ। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब सानलू स्पीच दे चुकी होती है तो उसके दोस्त लोग कहती हैं कि तू ही तो हमारी कंपनी की बॉस बनने लायक है, और झुक के उसको सलाम करती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ठुमक ठुमक के खुश हो जाती है। लेकिन गुआन ये सब देख के बहुत जेलस होती है। नेक्स्ट सीन में गुआन आती है और कहती है फेंग तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? तभी असिस्टेंट उसको कहता है कि तुम फायर होती हो, तुमने हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो ना। पुलिस को हमने सब कुछ बता दिया है। पुलिस आती है और गुआन को पकड़ के ले जाती है। तो वो कहती है कि फेंग मुझे माफ़ कर दो। फेंग उसकी तरफ देखता है तो वो कहती ठीक है, मैं अपना सामान पैक करती हूँ, और फिर पुलिस लेके उसको चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फेंग अपने कंपनी में आता है। तभी कुछ एम्प्लॉय बात कर रही होती हैं कि साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन की वजह से हमारे माइंड में इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत सी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन तब जब हम किसी को प्यार करते हैं और उसके साथ सोएं। ये सुनकर फेंग अपने और सानलू के बारे में सोचता है। फिर आके अपने कंप्यूटर में टाइप करता है साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन। असिस्टेंट देखता है और पीछे से सोचता है बॉस ये सब क्यों सर्च कर रहे हैं, क्या उस लेडी की वजह से? वो फाइल रख के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सांगलू के बॉस उसको कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए मैं तुम्हें असिस्टेंट डायरेक्टर से एसोसिएट डायरेक्टर में तुम्हारा प्रमोशन करता हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि देखो उसने थोड़ा सा एफर्ट क्या किया, उसको बॉस ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, ज़रूर इसने कुछ अलग ही काम किया होगा, और उसके बारे में बहुत मजाक करके हंसते हैं। सांगलू सुन लेती है तो उस
जिसका नाम काई होता है उसको कहती है कि अच्छा मैं नहीं बल्कि तुम्हारी बहन ये करती होगी, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहती है हा हा और उसका मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों से कहती चलो यार हम लोग एंजॉय करते हैं पार्टी। वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में घर पे सानलू बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। सर्वेंट उसको बोलती है मैम चलिए सो जाइए, वो नहीं सोती है। तभी फेंग आता है तो वो कहती है हस्बैंड। फिर फेंग उसको अपने ऊपर चढ़ा लेता है और उसको अंदर ले जाता है कमरे में। सर्वेंट तो खुश हो जाती है। फिर सानलू कहती है हस्बैंड मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ और उनको किस करती है। फेंग को मज़ा आता है तो वो भी किस करने वाला होता है, लेकिन सानलू ड्रंक होती है तो वो सो जाती है। तो फेंग उसको अच्छे से सुलाता है, उसको बार बार उठाता है लेकिन वो हटा देती है और बेचारा फेंग रात भर सो ही नहीं पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सानलू ब्रश करने के लिए वॉशरूम जाती है तो वहाँ पे फेंग भी होता है। तो वो कहती मैं जा रही हूँ, लेकिन वो उसको टेक्स्ट करके दिखाता है चलो साथ में करते हैं। फिर दोनों साथ में ब्रश करते हैं। नेक्स्ट सीन में सानलू की आंटी आती हैं और सिया को डांटती हैं कि तुम तो दिन भर मेकअप ही करती रहती हो। उधर सानलू का प्रमोशन हो गया, उसके मॉम डैड कितना प्राउड कर रहे हैं उस पर। सिया कहती है मॉम आपने देखा नहीं था वो कार, वो तो फेंग की कार थी और हाँ उसका प्रमोशन भी फेंग करवाया है। तो आप सोचिए कि ये क्या हो सकता है। उसकी मॉम कहती है क्या फेंग के साथ उसका चक्कर चल रहा है। तो वो कहती है अरे नहीं मॉम उसका ड्राइवर होगा जो बहुत बनने की कोशिश कर रहा होगा, वही उसकी हेल्प कर रहा होगा। तो वो कहती है अच्छा। फिर वो कहती है मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाती हूँ कि आखिर क्या बात है। फिर सास जाती है उसी काई के पास जिससे सानलू का झगड़ा हुआ था। उससे कहती है कि मैं सानलू की कज़िन सिस्टर हूँ और मुझे उसको डर है कि कहीं वो अपने प्रमोशन के चक्कर में कुछ गलत काम ना कर ले इतनी यंग एज में। तो वो कहता है कि क्या हो सकता है। तब उसके कान में कुछ बताती है। काई कहता है मुझे पता ही था कि वो इसी तरीके की लड़की है, मैं अभी जाता हूँ और मैनेजर से उसके बारे में शिकायत करता हूँ। फिर वो अपने कंप्यूटर से मैनेजर के पास टेक्स्ट कर देता है कि ये एडवांटेज ली है फेंग के किसी भी आदमी के साथ, इसलिए उन्होंने हमारी कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है। ये सुन के मैनेजर आता है और कहता है कि सानलू मेरे ऑफिस में आओ। सब हैरान हो जाते हैं। सानलू जाती है मैनेजर के ऑफिस में और दूसरी तरफ फेंग को असिस्टेंट बताता है कि आपकी वाइफ के बारे में कंपनी में कुछ रूमर्स फैल रहे हैं। तो फेंग सानलू को मैसेज करता है कि आज मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी कंपनी में आऊँगा। और दूसरी तरफ साओ अपनी मॉम को बताती है कि मैंने जो न्यूज़ बोला था ना वो पहुंच गई है मैनेजर के पास और मैनेजर ने सानलू को अपने ऑफिस में बुलाया है। अब तो उसकी वाट लगने वाली है। उसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं भी जा रही हूँ उसकी मॉम के पास और उसको बताती हूँ कि उसने अपनी बेटी को क्या क्या पढ़ाया है। और फिर बढ़िया से तैयार होके साओ की मॉम बढ़िया जाती हैं। इधर जैसे ही आती है सानलू बाहर तो उसकी एम्प्लॉय लोग पूछने लगती हैं क्या हुआ, बॉस ने कुछ बैड न्यूज़ सुनाई क्या। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहती है क्या। तो वो कहती है बिजनेस ट्रिप के लिए मुझे 5 दिन के लिए जाना होगा। वो कहती है ये बैड न्यूज़ थी। वो कहती है हाँ। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि वो जब गई थी ऑफिस तब मैनेजर उसको बोल रहा था कि तुम्हारा फेंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रूमर्स फैल रही है बाहर। तो वो कहती है कि एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड है, उसका ग्लास ही गिरने वाला होता है। वो कहती है हाँ लेकिन आप प्लीज़ कंपनी में किसी को मत बताइएगा। तो वो कहता हाँ मैं नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट सीन में सानलू अपना बॉक्स लेकर और अपने एम्प्लॉय के साथ बाहर निकल रही होती है तो वो लड़के उसको देख के कहते हैं देखो बॉस ने इसे फायर कर दिया है। और तभी उसको हील पहनी होती है तो गिर जाती है। तो उसकी एम्प्लॉय कहती तुम हील क्यों पहनती हो। तो वो आधे लोग कहते हैं मैन को सीड्यूस करने के लिए और हंसते हैं। और सानलू को देखकर सिया अपनी मॉम को कहती है कि बॉस ने उसे फायर कर दिया है। तो उसकी मॉम जाती हैं सानलू के मॉम डैड के पास और कहती हैं कि तुम्हारी बेटी बॉस को सीड्यूस कर रही थी इसीलिए उसको कंपनी से फायर कर दिया है। उसके मॉम डैड कहते हैं कहाँ से तुमने सुना है। और इधर सानलू अपने एम्प्लॉय से कहती है मैं जा रही हूँ मेरी कार आ रही होगी। तो वो लड़के लोग हंसते हैं और कहते हैं कार इसका मैन आ रहा है। और जैसे ही ड्राइवर जो कि अंकल होते हैं वो निकलते हैं तो वो कहते हैं कि ये है इसका मैन, देखो 40 साल का है, ज़रूर ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाती होगी। तभी जब फेंग निकलता है तो सब उसकी तरफ भागने लगते हैं कि फेंग यहाँ पे क्या कर रहा है। और फेंग डायरेक्ट सानलू को अपने हाथ से कहता आओ मेरे पास। वो जाती है उसके पास और फिर फेंग उसको
हील पहनाता है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। फिर सानलू कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है। सब कहते हैं हस्बैंड, दौड़ के तुरंत जाते हैं और वो मैन काई भी पहुंच जाता है। तभी असिस्टेंट कहता है काई से कि तुम अपना फ़ोन चेक करो। वो ढूंढता है, फ़ोन नहीं मिलता। तो असिस्टेंट कहता है ये है फ़ोन मेरे पास, और कहता है तुमने र्यूमर्स फैलाई है ना। और फिर उसको कहता है दोबारा इस कंपनी में मत आना, तुम जाके अपना कहीं ढूंढ लो जॉब। बाकी और 2 लड़कों को भी वो डांटता है। और इधर स्याओ सोच रही होती है आखिर ये फेंग के साथ क्या कर रही है, मुझे पता लगाना होगा कि हमेशा उसके साथ क्यों रहती है। इधर स्याओ की मॉम जब कहती है कि तुम्हारी बेटी सीड्यूस कर रही है बॉस को, तो फिर सानलू की मॉम कहती हैं कि जिसके साथ मेरी बेटी घूम रही है वो एक्चुअली में मेरा सन इन लॉ है। तो वो कहती क्या बकवास कर रही हो। तभी वो फोटो दिखाती है, कहती है देख लो। जो देख के सब कहते हाँ। फिर सानलू की मॉम कहती हैं सानलू की शादी पहले उसके ग्रैंडफादर ने तय कर दिया था। अगर तुमको कोई जानकारी चाहिए तो तुम जाओ स्वर्ग जाओ, वहाँ पे उनसे पूछ लेना। तभी एक बुढ़ा आदमी कहता हाँ मैंने भी सुना था कि ग्रैंडफादर ने सानलू की अरेंज मैरिज पहले से ही फिक्स कर दी थी। और जिनको वो बता रही थी वहाँ के सभी लोग सियाओ की मॉम को ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी सियाओ अपनी मॉम को कॉल करती है, कहती है मॉम मैं कुछ पता लगाती हूँ कि आखिर ये फेंग के साथ क्यों घूमती है। तो वो कहती है पागल लड़की, वो उसका हस्बैंड है। तभी उसके पास से सानलू फेंग के साथ कार से गुजरती है तो सियाओ अपना फैला लेती है मुंह। नेक्स्ट सीन में सानलू और फेंग जाते हैं फेंग के ग्रैंडफादर के पास। ग्रैंडफादर देख के उन दोनों को बहुत हंसते हैं क्योंकि फेंग ने सानलू की कमर को पकड़ा होता है। तो सानलू कहती है कि रिच लोगों की हंसी बहुत ही अच्छी होती है। तो वो कहता है कि पुअर लोगों की कैसी होती है। तो सानलू हंस के दिखाती है और फिर ग्रैंडफादर कहते हैं मैं भी हंसूं। वो भी हंसते हैं। वहाँ के सब लोग कहते हैं आज बहुत दिन बाद ग्रैंडफादर ऐसे हंस रहे हैं। फिर एक आदमी आता है, ग्रैंडफादर से कहता है कि डॉक्टर रेडी है। फिर वो लोग जाते हैं और डॉक्टर फेंग को देख रहा होता है। तो सानलू ग्रैंडफादर से कहती है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब ये 8 साल का था तो इसका कार एक्सीडेंट हुआ था और इसके पेरेंट्स गुजर गए थे। ये सारा दिन बेचारा हेल्प मांग रहा था, फिर वहीं बेहोश हो गया। और जब इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ तो ये अपनी आवाज़ खो चुका था। डॉक्टर ने बताया था कि इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फेंग का ट्रीटमेंट करता है, उसकी आंख बंद करवा देता है। फिर फेंग को अपने बचपन की याद आती है जब उसके कार एक्सीडेंट हुआ था। वो बाहर निकलकर बोल रहा था सबसे मॉम डैड को बचा लो, कोई है यहाँ पे। तभी पीछे देखता है कि कार में आग लग चुकी है और उसके मॉम डैड उसी में जल जाते हैं। वो बहुत रोता है और फिर प्रेजेंट में बहुत डर रहा होता है। तो सानलू उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ पे। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है आ, इतना बोलता है। ये सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये बहुत ही जल्द बोलने लगेगा। सानलू बहुत खुश हो जाती है और कहती आ आ बोलो। तो फेंग आ आ बोलता है और ग्रैंडफादर उसको देख के उस आदमी से कहते हैं कि देखो इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा कितना है ना, हमें तो अपने ग्रैंडसन का नाम रख देना चाहिए। वो नाम भी सोच रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडफादर सानलू के लिए बहुत सारा सोना और कागजात वगैरह लाते हैं, कहते इसमें साइन कर दो तुम्हारा हो जाएगा। वो कहती नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। ग्रैंडफादर कहते हैं कि सानलू 8 साल का था जब उसके पेरेंट्स गुजर गए थे, तो मैंने ही उसको पाला था और जो भी उसका सब है वो सब तुम्हारा है। सानलू कहती है डॉक्टर ने बोला कि वो बहुत जल्द बोलने लगेंगे। तो ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सानलू लेती है टेस्ट फेंग का कि आखिर इसको पैसा प्यारा है या फिर प्यार। फिर वो मुँह फाड़ फाड़ के कहती है हस्बैंड मुझे तुम्हारा 50% पैसा चाहिए। तो वो कहता है ठीक है मैं तुमको दे दूँगा, कुछ लिख के भेजता है। तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस में वो कहती है ऑफिस में तो ये ज़रूर कुछ तो रिएक्ट करेगा। तो सबके सामने जाती है और कहती है हस्बैंड मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो लिख के कहता है ठीक है बच्चा पैदा कर लो। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। वहाँ के सभी लोग उसको देखने लगते हैं। वो चश्मा लगा के वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सभी एम्प्लॉय सानलू को बहुत छेड़ते हैं कि तुमको रात में वो पैर उठा के कैसे दबाता होगा, तुमको बहुत मजा आता होगा ना। वो कहती है चलो हटो। फिर कहती है चलो मैं तुम सबको खाना खिलाती हूँ। सब बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में एक आदमी
फेंग के लिए खाना लेके आता है। तभी वो मैसेज करता है सानलू को कि क्या तुम फ्रेंच का डिनर करने चलोगी। वो कहती है हाँ चलूँगी। फेंग उसका वीडियो देख के बहुत मुस्कुराता है। बाहर आके असिस्टेंट और एक और लड़का बात करते हैं कि बॉस पहली बार मुस्कुरा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सानलू एक बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आती है तो वो कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। फेंग लिखकर कहता है बहुत प्यारी लग रही हो। फिर सानलू उसका हाथ पकड़ कहती चलो अब चलते हैं। और जैसे ही वो लोग उस हॉल में जाते हैं वहाँ के सभी लोग कहते हैं अरे ये तो फेंग है, पहली बार किसी वुमेन के साथ है। ये तो हमेशा वुमेन से दूर रहता था और ऐसी पार्टी में कभी नहीं आता था, आज क्या हो गया है। तभी एक आदमी फेंग से हाथ मिलाता है और फिर कहता है ये तुम्हारी वाइफ है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। फिर सानलू कहती है फेंग से मुझे भूख लगी है। वो कहता है ठीक है जाओ खाओ। वो खाती है। तभी फेंग देखता है कि वो उसे सानलू वहाँ पे दिख नहीं रही है तो उसको ढूंढने के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सानलू को देखते हैं जो खा खा के पता नहीं क्या खाती है, गुटली अपने हाथ में रखती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसको देख के वो कहती है ये तो नॉवेल में बहुत ही बेकार लड़की थी और इसको मेरे हस्बैंड की कंपनी ने ठुकरा दिया था। वो लड़की सानलू से कहती है तुम्हारा क्या स्टेटस है, क्या करती हो तुम। तो अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। तब वो कहती है तुम इतने चौड़े से बता रही हो जैसे तुम बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट में हो, तुम्हारा कुछ भी औकात नहीं है कि तुम फेंग के साथ रहो। तो वो कहती है अच्छा तो तुम्हारा ज़्यादा औकात है क्या, तुमको तो उसकी कंपनी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वो लड़की फेंग की कंपनी के बारे में बहुत बुरा बोलने लगती है जिससे सानलू गुस्सा आ जाती है और अपने मुंह से निकला हुआ कहती है ये लो अपने मुंह में डाल लो क्योंकि तुम्हारा मुंह एकदम कचरा की गाड़ी लग रहा है। जिससे वो लड़की गुस्सा करती है। तो सानलू कहती है कि अगर मैं बोलने लगी ना तो तुम पगला जाओगी और हाँ मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाओगी, इसीलिए कह रही हूँ कि आइंदा से मेरे हस्बैंड के कंपनी के बारे में कुछ मत बोलना। उस लड़की को सुना के सानलू आती है वापस। तभी सामने देखती है कि फेंग खड़ा है। वो कहती है तुमने कुछ सुना तो नहीं ना हस्बैंड, सुना तो नहीं। अचानक से फेंग उसको हक करता है। वो कहती है ओले उसकी पीठ को सहलाती है। नेक्स्ट सीन में फेंग सानलू को लिख के बताता है कि जब मैं 8 साल का था तो मेरे मॉम डैड मुझे खेलने के लिए बाहर ले गए थे, लेकिन अचानक से बारिश होने लगी। तभी उसकी मॉम उससे कुछ कह रही होती हैं। तभी मेरे डैड भी मुझे पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर कार पलट जाती है। तो मेरी मॉम मुझे कार से बाहर निकाल देती हैं लेकिन वो खुद नहीं निकल पाती हैं। मैं तो सबको वहाँ पे बुलाता रहता हूँ कि मेरे मॉम डैड को बचा लो, कोई भी नहीं आता है। फिर अचानक से पीछे मैं देखता हूँ कि कार ब्लास्ट हो गया है। उसी दिन से मैं कुछ भी बोल नहीं पाता हूँ। तो प्रेजेंट में सानलू कहती है तो तुम छोटे थे, अब तुम बड़े हो गए, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ज़रूर बोल लोगे और तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वो ऊपर देखता है कि वही लड़की गुलदस्ता फेंक रही होती है। तो वो उसको बचाने के लिए पहली बार फेंग सानलू का नाम लेता है। फिर वहाँ पे असिस्टेंट आता है तो सानलू कहती है इसने मेरा नाम लिया, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। पर फेंग असिस्टेंट से कहता है पता करो ये किसने किया है। फिर असिस्टेंट उसी लड़की को पकड़ के लाता है और उससे माफ़ी मंगवा के वहाँ से ले जाता है। फिर घर आकर सानलू कहती है कि तुम्हारी वॉइस कितनी अच्छी थी, मैं तो बहुत ज़्यादा सुनने का मेरा मन कर रहा है, कुछ बोलो ना। तभी वो हंसता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर आ गए हैं। फिर सानलू डॉक्टर से पूछती है कि कैसा है फेंग। तो वो कहते हैं कि वो अभी बहुत ठीक हैं लेकिन वो कुछ बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो सानलू कहती है ठीक है आप जाइए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रख लूँगी। नेक्स्ट सीन में सानलू जा रही होती है 5 दिन के लिए अपने शूटिंग के काम के लिए। तभी एक एक्टर जिसका नाम सीनन होता है वो आता है। उसको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ होती है। वो कहता है हेलो मेरा नाम सीनन है और फिर उसके कार में सानलू बैठ के चली जाती है। तभी कुछ लड़कियां कहती हैं कि ये कौन लड़की थी, इसकी जगह काश मैं बैठ पाती, इतना हैंडसम था। ये सारी बातें फेंग सुन रहा होता है क्योंकि वो सानलू को छोड़ने आया होता है। और इधर वो सीनन कहता है कि ज़्यादा वो मत करो, मैं तुम्हें लाइक वाइक नहीं करता हूँ, मुझसे दूर रहना। तो वो कहती है पगला गए हो क्या बोल रहे हो तुम। तब वो कहता है कि पगला मैं नहीं गया हूँ, क्या तुमको याद नहीं है कि हाई स्कूल में तुम मुझे हमेशा लव लेटर भेजा करती थी। तब उसको याद आता है कि अच्छा नॉवेल में सानलू इसको लेटर भेजा करती थी हाई स्कूल में, मेरा मूड ख़राब कर दिया, बिजनेस ट्रिप भी किसके साथ सेट किया है मेरे बॉस ने। फिर वो कहती है सीनन से कि वो बहुत पहले था, मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। फिर जब सीनन और दोनों बाहर उतरते हैं तभी एक औरत सीनन को एक पत्थर मारने वाली होती है।
तो सानलो अपना सूट केस उठा के बचाती है और फिर उस औरत को वहाँ से भगा देते हैं। फिर सीनन कहता है तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो फिर मुझे बचाया क्यों? वो कहती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हारी सिक्योरिटी करना, तुम्हें सिक्योर रखना। फिर हम फेंग को देखते हैं, वो घर आता है तो उसको उसकी बहुत याद आ रही होती है कि इसकी सानलो की, हर जगह उसको सानलो ही दिखाई दे रही होती है। फिर वो सानलो की वॉच पहनता है और मुस्कुराता है। फिर वो सानलो को कॉल करता है, वीडियो कॉल, तो वो कहती है हेलो। तभी पीछे से सीनन उसको हेडफोन पहनाता है और कहता है सुनो गाना सुनो, और तो वो फ़ोन काट देती है। इधर फेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से वॉच भी उतार देता है। फिर सानलो सीनन को कहती है कि मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं सुनना है। तो सीनन गुस्सा हो जाता है तो वो कहती है अरे मुझे गुस्सा इसको नहीं करना। फिर वो कहती बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और वो मुस्कुराता है सीनन। नेक्स्ट सीन में फेंग को असिस्टेंट कहता है ये लीजिए सीनन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। वो पढ़ता है कि हाई स्कूल में सीनन को सानलो ने प्रपोज किया है, ये सबको पता है। तो वो तुरंत सानलो को कॉल करता है और कहता है कि ग्रैंडपा बुला रहे हैं, जल्दी से घर आ जाओ। वो कहती क्या? उसको लगता है कि ग्रैंडपा को कुछ हो गया है। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। सीनन तो शॉक हो जाता है। फिर घर आके एक बॉक्स को देखती है और कहती है ग्रैंडपा आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। तो वो लिख के कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, ग्रैंडपा डेड नहीं हुए हैं। वो कहती है अच्छा। फिर कहती है फिर ये क्या है? तो वो लिख के कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें गिफ्ट दिया है एक होटल। वो बहुत खुश हो जाती है और उस फाइल को ले जाती है, जूते वाले डिब्बा में भर देती है। वो कहता है कोई अच्छी सी तिजोरी ढूंढ लो। तो वो कहती है कौन समझेगा कि जूते में मैंने इतना खजाना रखा है। फिर फेंग उसके बहुत करीब जाता है, तभी उसको उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है कि कुछ अर्जेंट है शूटिंग के वगैरह का। तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है, जिससे फेंग गुस्सा हो जाता है और बॉक्सिंग कर रहा होता है गुस्से में कि अगर वो मुझे लाइक करती तो अपने काम में क्यों इतना बिजी रहती है। नेक्स्ट सीन में सानलो एक होटल में जाती है अपने काम के सिलसिले से, और जब वो फेंग को बताती है तो वो बोलता है कि चलो वहाँ पे होटल पे चलते हैं। अपने असिस्टेंट को लिख के बोलता है। तो वो कहता है बॉस मैम ने आपको वहाँ बुलाया है, मतलब उस होटल में ना कपल लोग जाते हैं और रोमांस करते हैं, मैं भी आपके लिए रेडी करूँ? तो वो कहता है हाँ चलो, मैसेज में लिख के बोलता है। फिर उसका असिस्टेंट उसको रेजर देता है। वो कहता है कि पहले रोमांस करने से पहले ये साफ़ कर लीजिए रेजर से। वो जाता है अपना साफ वाफ करके आता है तो असिस्टेंट उसको अंडरवियर देता है, कहता है इसको पहन लीजिए अच्छी लगेगी आप पर। वो पहन के आता है। फिर असिस्टेंट को लेके कहता है तुमने आज बहुत काम कर लिया, जाके रेस्ट करो। वो चला जाता है। फिर जब फेंग जाता है सानलो के पास तो वो उसको बॉक्सिंग वाला गिफ्ट देता है। उसको लगा था शायद उसने किसी और चीज़ के लिए उसको बुलाया होगा। फिर दोनों बाहर घूमते हैं और सानलो कुछ साफ कर रही होती है कपड़ा। तभी फेंग कहता है मैं आता हूँ, और उनके जाने के बाद वहाँ पे आंटी और सियाओ लोग भी आ जाते हैं। कहते हैं तुम्हारी शादी हो गई, तुमको ये काम मिल रहा है। उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। तो फेंग आता है और एक शॉल उसको उड़ाता है। आंटी लोग कहती है ये कौन है? होटल के सभी लोग आते हैं और कहते हैं मिस्टर फेंग, मिसेज फेंग आपका वेलकम है। तो आंटी और अंकल सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हेलो फेंग, मैं इसकी आंटी हूँ और हम लोग फैमिली के जैसे ही हैं। और वहाँ पे एक और लड़का भी होता है, वो कहता है मैं इसका भाई हूँ। सब अपने आप को बोलने लगते हैं कि ये फैमिली है हमारी, ये मेंबर हमारी फैमिली की। और कहते हैं कि सानलो तुम हमें इस होटल में काम दिलवाओगी ना? तभी सानलो उन सब से कहती है कि ये मेरे फैमिली हैं, इनका ज़रा ध्यान से देख लेना। अगर ये लोग इंटरव्यू देने के लिए आए तो इनको मना मत करना, डायरेक्ट वहाँ से निकाल देना। सानलो के आंटी अंकल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी फेंग उन स्टाफ लोगों को लिखकर बोलता है कि मेरी वाइफ ने जो बोला है वैसा ही करो, इन सबको यहाँ से निकालो। वहाँ से उन सबको निकाल देते हैं। फिर उस होटल की मैनेजर सानलो के कान में कहती आपने बॉस को यहाँ पे बुलाया है, आपका कोई आइडिया है आप क्या करेंगी? तो वो कहती मुझे अच्छा सा खाना आज बहुत खाना है। फिर सारे स्टाफ और मैनेजर लोग बातें कर रहे होते हैं। स्टाफ कहती है कि आखिर मिसेस फेंग क्या चाहती हैं, क्या बहुत सारा खाना खाना चाहती हैं? तो वो मैनेजर कहती है कि रिच लोगों का खाना खाने का मतलब है कि वो फेंग के साथ, बॉस के साथ रोमांस करना चाहती हैं। नेक्स्ट सीन में रूम में जब फेंग और सानलो दोनों इंटर करते हैं तो वहाँ पे भाई रोमांटिक तरीके से पूरा सजावट होता है, जिसको देख के फेंग लिखकर बोलता है कि ये गिफ्ट तुम देना चाहती थी। वो कहती नहीं मैंने ये सब नहीं करवाया है।
तभी वहाँ की स्टाफ आती है और कुछ देती है, तो वो कहती खाना आ गया, चलो खाते हैं। जैसे ही वो उसका ढक्कन हटाती है, उसमें कुछ दवा टाइप होता है, वो जल्दी से ढक देती है और कहती है नीचे होगा। फिर दूसरा हटाती है तो उसमें कुछ नाइटी जैसा होता है, उसको भी ढक देती है। कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया। तभी स्टाफ आती है और कहती हैं कि मिसेस फेंग आप लोग एंजॉय कीजिए, हमने आपके हिसाब से सब कुछ डेकोरेट कर दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। वो कहती मैंने ये सब नहीं किया, मैं तो यहाँ काम करने के लिए आई थी। तो फेंग लिख कर कहता है चलो ठीक है काम करते हैं। फिर दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। तभी सानलू सीनन के बारे में न्यूज़ सुनती है कि उसने बहुत अच्छा शूटिंग किया है, तो वो अपने मन में सोचती है कि हाँ मैन लोग हार्ड वर्कर होते हैं और वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वो मिस्टर फेंग के बारे में सोच के कहती है हाँ जो भी मैन हार्ड वर्क करेगा वो बहुत हैंडसम होता है, जिससे फेंग गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सानलू सोचती है इसे क्या हो गया है। वो बाथटब में बैठा होता है, तभी असिस्टेंट उसको मैसेज करता है कि बॉस सीनन मूवी बना रहा है, क्या उसमें हम कुछ इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसको पसंद करती हैं। तो फेंग फर्स्ट टाइम उसे वॉइस मैसेज भेजता है। वो बहुत खुश होकर उसको सुनता है, जिसमें वो बोल रहा होता है कि अगर ऐसा किया ना तो तुम्हारी जो भी सैलरी है उसमें से आधा कट कर दूंगा। वो कहता है बॉस पहली बार मुझे वॉइस मैसेज भेजा, वो भी क्या भेजा। फिर ऑफिस में वो बहुत डर रहा होता है कि कहीं मेरा ये काट ना ले सैलरी। फिर वो कहता है बॉस आपने मुझे क्यों बुलाया है। तब वो कहता है कि मुझे लिख के बोलता है कि मुझे एक कार चाहिए। नेक्स्ट सीन में देखती है सानलू एक मस्त फरारी येलो कलर की होती है। वो कहती है कितनी अच्छी है, पर मेरे हस्बैंड से अच्छी थोड़ी ना है। तभी वो देखती है कि उस कार से फेंग निकलता है। वो कहती है अरे ये तुम्हारी न्यू कार है, क्या तुमने मेरे लिए खरीदा है। वो मुंह से बोलता है हाँ। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी उसको इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है कि उसको कोई इंटरव्यू देना है, वो भी सीनन के साथ। वो कहती है मुझे जाने दो, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। वो चली जाती है। फेंग गुस्सा हो जाता है। इधर सीनन सानलू से कहता है तुमको याद है तुम मुझे बोल रही थी कि चलो सूरज देखने चलते हैं सनराइज़, तो मैंने मना कर दिया था। तो वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं याद है। वो कहता है क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं याद है, तुम मुझे इतना प्यार करती थी, तुम मुझे इतना लव लेटर भेजती थी। वो कहती है बाबा मुझे कुछ नहीं याद है, एक भी बातें नहीं याद है। इधर फेंग बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा होता है सानलू की। उसको मैसेज पे मैसेज ठोके जा रहा होता है कि क्या कर रही हो, तुमने कुछ खाया कि नहीं, बहुत रात हो गई है, कब तक आओगी, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और जब सानलू खाना खा के देखती है और कहती है अरे इतना सारा फेंग ने मैसेज किया, मैंने देखा नहीं, वो तो बहुत गुस्सा हो गया होगा। तभी सीनन सानलू से कहता है कि चलो ना कल हम लोग सनराइज़ देखने चलते हैं। तभी पीछे से फेंग और असिस्टेंट आ जाते हैं। वो तो उनको घूरता ही रहता है। फेंग आके सानलू को अच्छे से पकड़ लेता है। तभी वो कहता है कि सानलू क्या तुम्हारा ये हस्बैंड है, तुम्हारी शादी हो गई है। असिस्टेंट कहता हाँ। फिर वो कहता अच्छा मैं बिल पे करता हूँ। असिस्टेंट कहता बैठे रहो। और फेंग सानलू का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। कार में सानलू कहती है ये बहुत देर से मेरा हाथ क्यों पकड़ा है ऐसे। फिर सानलू बाहर देखती है कि बारिश हो रही है। तो वो कहती है अच्छा बारिश होती है तो ये बहुत ज़्यादा डरता है। उसको बुलाती है और वो उसकी तरफ देखते ही उसको किस करने लगता है। फिर दोनों मस्त किस करते हैं भाई, और वो भी बारिश के मौसम में। फिर घर आके सानलू कहती है कि किस होने के बाद ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। फिर वो कहती है बारिश कैसी लगी। तभी वो कहता हाँ अच्छा लगा, लेकिन किस अच्छी लगी। नेक्स्ट सीन में सानलू काम कर रही होती है। उसकी दोस्त कहती है तुम्हारे लिप सूजे सूजे क्यों है। वो कहती है कहाँ कुछ काट लिया होगा। उसकी दोस्त हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वो काम कर रही होती है तो सीनन उसके पास आता है, कहता है मैं हेल्प कर दूँ। वो कहती नहीं मैं कर लूँगी खुद से, और लेकिन वो गिर जाती है। तो असिस्टेंट जाता है फेंग के पास, बताता है कि आपकी वाइफ गिर गई है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में एक्चुअली में गिरता है सीनन ही, क्योंकि वो बचा रहा होता है सानलू को। तो सानलू कहती है अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो आज तुम्हारी जगह मैं यहाँ बेड पे लेटी होती, थैंक यू। फिर फेंग हॉस्पिटल आता है, वो देखता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि एक्चुअली में काय ने ये सब कुछ किया आपकी वाइफ को चोट पहुंचाने के लिए। तो फिर वो जाते हैं काय के पास, उसको पकड़े हुए होते हैं।
काई कहता है मिस्टर फेंग मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन फेंग उसे बहुत मार के वहाँ से चला आता है और फिर देखता है सानलू को। उसको सीनन कहता है मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है, थोड़ा हेल्प कर दो। वो कहती है हाँ रुको रुको। तो असिस्टेंट फेंग का हाथ पकड़ के कहता है कि सानलू देखो देखो, इसने काई के साथ झगड़ा किया, इसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो सानलू कहती है क्या सच में? फेंग कहता है नहीं मुझे बहुत हर्ट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। असिस्टेंट कहता हाँ इसको चलो हॉस्पिटल लेके चलो। तो सीनन कहता है और मेरा क्या? तो असिस्टेंट कहता है तुम्हारे लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड में लाता हूँ। और बहुत सारे लोग आते हैं, वो सीनन की हेल्प करते हैं। वो तो चिल्लाता रह जाता है। सानलू फेंग बाहर आते हैं, तभी पीछे से दौड़ता हुआ सीनन आता है, कहता है मुझे बचा लो सानलू, ये लोग मेरी हड्डियाँ तोड़ रहे हैं। तो वो कहती है झूठ मत बोलो, ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास है, तुम्हारी केयर करने के लिए। वो कहता है नहीं। तभी फेंग कहता है कि सानलू बहुत रात होने वाली, बारिश होने लगेगी, मुझे बहुत डर लगेगा, चलो घर चलते हैं। तो सानलू कहती ठीक है, उसको लेके चली जाती है। वो लोग होटल में ही होते हैं। फेंग एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो सानलू कहती है क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है तुम्हें ऐप्स पसंद है ना इसीलिए, और तुम ऑनलाइन देखती थी ना, देखो पास से खोल के दिखाता है। कहता कैसा लग रहा है? वो कहती मैंने देखा तो है लेकिन कभी टच नहीं किया है, और उसके ऐप्स को टच करती है। तो वो कहता है मुझे किस चाहिए। फिर वो उसको किस करता है, दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि और आगे भी बढ़ना चाहोगी? तो वो कहती है हाँ। फिर दोनों किस कर रहे होते हैं कि बाहर से कुछ लोग कहते हैं कि बॉस आपका सामान पैक है। तो वो कहते हैं ठीक है, और फिर वो लोग वापस घर अपने आते हैं। वहाँ भी फेंग सानलू को किस करता है। फिर वो कहती है कि मेरा वो मन नहीं है करने का। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं। उसके गोद में बैठी होती है। वो कहता हाँ सुनाओ। और हाँ, फेंग अब बोलने लगा होता है क्योंकि वो हमेशा डॉक्टर से मिलता रहता है। सानलू कहती है एक लड़की थी जो कि ऑर्फेनेज में पली बड़ी है। उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और अपने से ही बातें करती थी। लेकिन अचानक से उसकी लाइफ में एक मैन आया, लेकिन वो मैन बोल नहीं पाता था, लेकिन उसने उस लड़की को बहुत प्यार दिया, जिससे वो लड़की बहुत खुश रहने लगी। तो फेंग कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करूँगा, जिससे तुम हमेशा खुश रहना। और फिर उसको किस करता है। जल्दी से लाइक ठोक दो, बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है।